न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अब्दुल्ला सोहेल बीआरएस लीडर ने कैबिनेट में अभी तक एक भी माइनॉरिटी लीडर को मिनिस्ट्री ना देने पर एक अपना बयान जारी किया। आइए सुनते हैं तफसीलात। यहाँ तक कहा गया है कि 3 खाली है, उसमें एक 100% माइनॉरिटी को देंगे। एनी टाइम कभी भी एक्सपेंशन जब भी होगा उसमें एक मुस्लिम नुमाइंदा होगा, ये गारंटी है। जी, आपने बताया, जो वीडियो बताया उसमें शब्बीर साहब ने 2 बात कही है। एक कि अनकरीब एक एक्सपेंशन होने वाला है जिसमें 3 मिनिस्टर में से एक माइनॉरिटी को दिया जाएगा मिनिस्ट्री। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई ऐसा मत कहो कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी को कुछ नहीं किया, माइनॉरिटी को कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया है 4%। ठीक है, मैं आपको शब्बीर साहब, आपको और कांग्रेस के तमाम माइनॉरिटी लीडर से और तेलंगाना के वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स, माइनॉरिटी उलमास, दानिश्वरों से भी सवाल करता हूं कि कांग्रेस के 60 महीनों की हुकूमत में जो 20 महीने बगैर माइनॉरिटी मिनिस्टर के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने, जो आरएसएस के तालिम इल्म हैं, जो बगैर माइनॉरिटी मिनिस्टर के 20 महीने गुजारे, वो क्या आप बता सकते हैं कि इन 20 महीनों में हमारी माइनॉरिटीज का कितना नुकसान हुआ है? क्या आप अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि जैनूर के फसाद से लेकर निजामाबाद के मस्जिदों में तोड़म ताड़ी की गई, वानापट्टी में मासूम बच्चियां जो स्कूल में जुम्मे की नमाज के लिए अदा करने के लिए ठहरे थे, उन्हें रोका गया, मेदक के मदरसे में घुसकर मारा गया, मोइनाबाद की मस्जिद पूरी शहीद कर दी गई। मॉब लंचिंग जैसी चीज जो नॉर्थ की जिद्दत थी वो तेलंगाना में होना शुरू हो गई। क्या आप देखते हैं कि एक भी माइनॉरिटी लीडर बखौले खुद तुम्हारे कोई भी सामने आया 20 महीनों में? अगर से एक मिनिस्टर होता तो ये लोग रिप्रेजेंटेशन देते, और वो क्योंकि माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता, कम से कम अपने खल्क की सुकून के लिए एक फोन करता डिपार्टमेंट को, रिव्यू लेता डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट को थोड़ा खौफ रहता कि एक है पूछने वाला। मगर ऐसा 20 महीने में कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि अब एक हमारा जबरदस्त कायद का इंतकाल हुआ है, जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए का, जो वहां पर बाई इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है खैरताबाद में भी बाई इलेक्शन आए, और जो जीएचएमसी का इलेक्शन आने वाला है, जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होने वाला है। अब आपको माइनॉरिटी मिनिस्टर याद आया, जुबलीस में 1,15,000 मुस्लिम वोट है, अब आपको माइनॉरिटी मिनिस्टर याद आया। अब आपका चीफ मिनिस्टर आपको आगे किया, जाओ बात करो। शब्बीर साहब, अवाम देख रही है आपके और आपके कायद के जो छुपे हुए इरादे थे, वो 20 महीने में अवाम के सामने जाहिर हो चुके हैं। अब अवाम आप पर भरोसा नहीं करने वाली है। आपको बड़ा शौक है आपके चीफ मिनिस्टर को, आप लोगों को, काम तो करते नहीं आप लोग, मगर सवालों का चैलेंज करते और दिल्ली भाग जाते। मगर मैं आपसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं शब्बीर साहब, मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप ये 20 महीने की गवर्नमेंट में इंसाफ से अपने दिल पे हाथ रखकर कह सकते हैं कि जो आप माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो हम 12 वादे बनाए थे, जिसमें आप चेयरमैन थे और मैं भी मेंबर था, क्या इसमें से एक भी वादा पूरा हुआ 20 महीने में? जो बजट 4,000 करोड़ का जो आप
ने बनाया था वो पूरा हुआ। और ये जो बजट आप जो दे रहे हैं 2 साल से, आप बता सकते हैं कि हकीकत में कितना अब तक वो बजट इस्तेमाल हुआ? मौलाना आजाद तोहफे तालीम बोलकर आप एक स्कीम बनाए थे, उसके तहत किसी एक को भी फायदा पहुंचाया गया? राजीव युवा विकासम के तहत माइनॉरिटी के 940 करोड़ रुपए उस स्कीम के लिए महफूज रखे थे, क्या उसमें से किसी एक को दिए? खाली माइनॉरिटी स्विंग मशीन बांट लेते फिर रहे। आप जो कौम को फायदा पहुंचाने के वादे किए थे, क्या वो आपने किया? ये 12 वादों में से किसी एक वादे को भी आप इंप्लीमेंट किए? क्या आपने कभी रिव्यू मीटिंग ली? एक मीटिंग हिम्मत करके वक्त पे किए थे, उसके बाद से ऊपर से तुम्हारे को रेवंत रेड्डी के पास से क्या आया नहीं मालूम। कोई माइनॉरिटी मीटिंग रिव्यू मीटिंग नहीं होती। 20 महीने गुजार दिया सीएम चीफ मिनिस्टर आपके बगैर हमारे रिप्रेजेंटेशन के, मगर आप लोगों को जरी शर्म नहीं आई? आप किस कांग्रेस की बात करते हैं? रिजर्वेशन की बात करते हैं। राजशेखर रेड्डी के जमाने में रिजर्वेशन आया था कहते हैं। अरे राजशेखर रेड्डी के जमाने में 2 मिनिस्टर, 4 एमएलसी, 2 राज्यसभा एमपी थे। क्या आप तेलंगाना में 3 मिनिस्टर एक्सपेंशन आने वाले, क्या आप 2 मिनिस्टर देने वाले? क्या 3 के 3 पूरे माइनॉरिटी को मिनिस्टर देंगे? क्योंकि 20 महीने नहीं दिए तो 3 मिनिस्टर देने वाले आप लोग? गुमराह कर रहे हैं आप, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, हमारी कौम भोली है। अब उनके सामने कुछ भी बोल दो, नहीं ना, मजा चकाएंगे शफीर साहब, आपके रेवंत रेड्डी को मजा चकाएंगे जुबली हिल्स में। जिस तरह केटीआर साहब को सवाल करने के बाद दिल्ली जाना पड़ा भाग के, उसी तरह जुबली इलेक्शनों में जब सवालों का बौछार हो जाएगा फिर दिल्ली चले जाएगा। ये आप देखेंगे आप। और आप बात करेंगे, कहते हैं कि 4% रिजर्वेशन में जो हमने फायदा पहुंचाया, बिल्कुल हुआ हूं, इससे कोई वो नहीं है, कोई पूछ रहा आपसे। मगर वो सेक्युलर कायदा थे। मगर हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कांग्रेस के चोले पे एक आरएसएस का आदमी आकर बैठ गया है हाई कुर्सी पे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो आप सबको भिड़ा के, पूरे माइनॉरिटी लीडरों को भिड़ा के 20 महीने आरएसएस की जो तालीम लेके आके बैठा था, वो लेकर जो है आप लोग भिड़ा के अपनी कुर्सी पे मजे से बैठा हुआ है। आपको वो समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं दिख रहा आपको। मगर तेलंगाना की सेकुलर अवाम समझ चुकी है। केसीआर साहब ने हमारे बुनियादी बच्चों की तालीम में दीनी और दुनियावी तालीम टिमलिस के जरिए रखी। आप लोग बदनाम करते हैं केसीआर साहब को कि किराए के बिल्डिंगों में स्कूल आ चलाए। अरे किराए के स्कूल बिल्डिंग में चलाएगी, झाड़ के नीचे बिठाएगी, मगर 3 टाइम का खाना दिए, ड्रेस दिए, पेन, पेंसिल, बुक, किताबें सब दी, और दीन और दुनिया दोनों तालीमें दी। हर साल टिमरिस में बच्चों का इजाफा हुआ। मगर आप बता सकते हैं ये 20 महीने में टिमरिस में बच्चे कम क्यों हो रहे? क्यों इस साल बच्चों को नोटबुक्स नहीं दिए गए? 80 रुपए की एक नोटबुक होती है, खरीद लो बता रहे हैं। और आप बता सकते हैं इस साल कितने टिमरिस में एडमिशन हुए? जो तालीम, सेक्युलर तालीम, हमारा एक सेक्युलर कायद केसीआर साहब ने जो तालीम में जो बच्चों को जो है, जो सेक्युलर तालीम हम माइनॉरिटीज को दी, दीन और दुनिया दोनों तालीम दी, ऐसे तालीम याफ्ता बच्चों पर तुम्हारा आरएसएस का तालीम इल्म चीफ मिनिस्टर बनकर ऐसे मासूम बच्चों के मुखद्दर से, ऐसे मासूम बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करने के लिए बैठा हुआ है, और ये हम होने नहीं देंगे। तेलंगाना का इलेक्शन, जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन, इसका मुंह तोड़ जवाब देगा।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।